हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले कोई त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये त्रिभुज है। कह रहा है ए बी सी में कोण बी, ये कोण कह रहा है, ये कोण और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इसको हम अगर यहाँ से इसको समद्विभाजक खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु का नाम है P। क्या नाम है? P। ठीक है। यदि कोण बी पी सी, ये कोण कितना हो? 128 डिग्री हो। कितना? 128 डिग्री। तो ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब देखिए, कोण बी पी सी, बी पी सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा कर देते हैं। अगर यह कोण हमें निकालना है, ये कोण हमें निकालना है, ठीक है, तो 90 डिग्री में इस कोण को आधा करके जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए बी पी सी कितना है? 128 डिग्री है। ठीक है, बराबर 90 प्लस ए का आधा, तो ए का हमें मान निकालना, तो ए कोण बट्टा में 2 कर देते हैं। देखिए 90 इधर आएगा उठ के, तो 128 में से 90 घट जाएगा, बराबर कोण ए का आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 38। ठीक, अब देखिए कोण 38 बराबर कोण ए बट्टा में 2। अब तिरछा गुना कर दीजिए। ठीक, ये बट्टा में 2 है। तो यहाँ पर समझिए, कोण ए बराबर तिरछा गुना होगा तो 38 गुने 2 हो जाएगा, तो कितना? 76 डिग्री। ये डिग्री पर है। ठीक है, 38 गुना 76 डिग्री, ये आपका बी नंबर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक, तो पहले तो त्रिभुज बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर कीजिए, कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक करा है क्यू आर पर एस बिंदु है, क्यू आर पर ये एस बिंदु है। अब करें कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरे की लंबाई क्यू आर जो है 18 है। एस आर निकालना, तो एस आर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एस आर एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्यू एस का मान कितना हो जाएगा? 18 में से माइनस एक्स कर लेते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, समद्विभाजक प्रमेय के नियम से होता है। ठीक है, समद्विभाजक प्रमेय के नियम से पी क्यू बट्टा में क्यू एस, तो पी क्यू तब कितना है? 12। पी क्यू कितना है? 12, अब बट्टा में क्यू एस समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर 18 माइनस एक्स बराबर पी आर 15 बट्टा में ये एक्स। अब देखिए ये कट जाएगा। देखिए 3 से 3 चौके 12, 3 पंचे 15, तिरछा गुना कर दीजिए तो 18 पंचे 90 माइनस 5x बराबर 4x। ठीक है, तो 90
और ये इधर आएगा उठ के तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 4x प्लस 5x, यानी ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 9x बराबर 90 से 9 1 9 9 से ये 10 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर कितना 10। और हमें क्या निकालना था, यही निकालना था SR की लंबाई, तो ये आपका C नंबर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC यहाँ पर ABC जिसमें AB ये भुजा, जिसमें AB मतलब ये भुजा, ठीक है, बराबर कर रहा है AC के इस भुजा के बराबर है, यानी यह भुजा के बराबर है। तो कोण BAC देखिए ये देखिए ऐसे BAC मतलब ये कोण कितना है 50 डिग्री। भुजा BC को इस भुजा को आगे D तक ले गया, तो अब कह रहा है कि ACD यानी ये कोण ACD ये कोण हमें निकालना है। क्या निकालना है, ये कोण। तो अब देखिए ये कोण 50 डिग्री है, ठीक है, जबकि ये भुजा क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। चूँकि यहाँ पर देखिए चूँकि AB बराबर है AC के, इसीलिए कोण B बराबर कोण C होगा, ठीक है। तो बराबर अगर मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं कोण को, ठीक है, B और C को x मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या है, ये दोनों x हो गया, तो ये 2x प्लस 50 हो जाएगा, तीनों कोण का योग बराबर कितना 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 में से माइनस 50 कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 130, 180 में से 50 घटाएंगे तो x बराबर कितना 130 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, यानी x बराबर कितना 65 डिग्री। अब देखिए ये x का मान 65 डिग्री आया, हमें क्या निकालना इस कोण का मान, ठीक है। तो यह कोण जो होता है अपने से दूर, ये नज़दीक वाला कोण हो गया, तो यहाँ अपने से दूर सुदूर कोणों का योग के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ दीजिए, तो यह कोण कितना है 65 डिग्री और ये कोण कितना है 50 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री आपका आंसर होगा। ये आपका A नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC के, तो त्रिभुज लीजिए, कोई नाम दीजिए ABC। कह रहा है कोण B ये और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक D पर मिलता है, तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये D पर मिलता होगा, ठीक है। यदि कोण 75 डिग्री ये है, कोण 75 डिग्री ये है, तो कह रहा है कि BDC ये कोण निकालना है। तो देखिए कोण BDC जो निकालेंगे तो यह कोण जो होता है 90 डिग्री में कोण A को आधा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री आप प्लस 75 डिग्री का आधा करेंगे, ठीक है, तो ये 90 आप प्लस 2 तिया 6 15 2 सत्ते 14.5 यानी 90 प्लस 37.5 तो 5.793 127.5 डिग्री, ये आपका D नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज, तो त्रिभुज कह रहा है ना, तो त्रिभुज बनाइए पहले। देखिए ए बी सी, डी और ई कह रहा है कि त्रिभुज ए बी की भुजा ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं इस दोनों का आधा होगा ये बिंदु, ए सी का आधा होगा ये बिंदु। दोनों क्या करता है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और बी सी ये बी सी जो है इसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। यदि डी ई मतलब इसको मिला देते हैं तो ये डी और ये ई हो जाता है। डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। तो हम जानते हैं कि जब समांतर होता है, ठीक है, ये भुजा जब समांतर है और मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो होता है इसका आधा होता है, बी सी का आधा होता है। तो डी ई बराबर हो जाएगा बी सी का आधा, ठीक है। जब ये भुजा या ये भुजा दोनों क्या हो, समांतर हो और यह मध्य बिंदु हो, ठीक है, मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा हो, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो, तब क्या होता है इसका आधा हो जाता है। तो 6 का आधा कर दीजिए, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर होगा डी ई बराबर, ये बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। अब देखिए पाइथागोरस नियम से देखिए सबसे बड़ी भुजा ये है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक है, और शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग का योग करेंगे। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 10 का ये हो जाएगा कितना 100, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 64। तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाता है 100। यानी पाइथागोरस नियम से ये कर्ण हो गया, क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये कर्ण हो गया तो कर्ण जो होता है त्रिभुज का व्यास हो जाएगा। जब कर्ण ये हो गया तो त्रिभुज का क्या हो गया, ये व्यास। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है, तो इसका आधा ही क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। इसका आधा वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो r बराबर क्या मान लेंगे, 10 का आधा कर दीजिए, तो 5। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या निकल गया, तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ऐसे ये त्रिज्या हो गया, तो ऐसे करके ये नचाएंगे, ठीक है, ऐसे करके नचाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान पाई ये है, तो यहाँ पर देखिए पाई और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज कोई बनाइए पहले, ए बी सी। बी सी कह रहा है डी पर इस प्रकार विभाजित करते, तो यहाँ पर कोई बिंदु डी बनाइए। अब कह रहा है कि बी डी सी का आधा है, तो ये मान लेते 2x, तो ये हो जाएगा x, ठीक। यहाँ पर देखिए डी सी जो है वह है कितना 2x, तो बी डी कितना हो जाएगा x, तो बी सी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3x, ठीक। अब देखिए यहाँ से लंब खींच लेते हैं, क्या लंब खींच लेते हैं, तो ये 90 डिग्री पर गिरेगा, और इसका मान लेते h है
लंबाई। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का n गुना होता, तब जाके बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना 3x, ये BC, इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, तो BC का 3x हो गया आधार, अगर गुने ऊंचाई कितना मान है इसमें h, बराबर होगा 1/2, यानी इसका अब हम बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखिए ADC में तो 1/2 गुने DC कितना 2x, और गुने ऊंचाई इसमें भी h है, और इसको हम गुना कर दिए किससे n से, तब जाके बराबर होगा। देखिए 1/2 कट गया, ठीक। अब देखिए h और h कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 3/2, ये आपका B नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चित्र में BP यानी ये BP ये कह रहा है CQ के बराबर, CQ यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि BP समांतर है CQ के, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर ये समांतर है, ठीक है, तो ये जो है ये पूरे कोण, इस पूरे कोण, ये कोण, ये क्या हो जाएगा संगत कोण, क्या हो जाएगा संगत कोण। तो देखिए 70 डिग्री बराबर हो जाएगा ये कोण और ये कोण, ये भुजा क्या है समांतर है, तो ये 70 डिग्री बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस इस कोण को हम इस कोण को मानेंगे, तो 20 प्लस, ठीक है, ये कोण मान लेते हैं हम, ये कोण R मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक R, तो प्लस R करते हैं, तो R बराबर हो जाएगा 70 माइनस 20 बराबर कितना 50। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, ये कोण का मान हमें कितना 50 आ गया, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, तो सामने का भुजा बराबर है, तो सामने का कोण भी बराबर होगा। देखिए तो ये भुजा का कोण ये हुआ, तो इस भुजा का कोण क्या होगा ये होगा, मतलब ये कोण जो है ये कोण, ठीक है, ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए अगर ये 50 डिग्री है और इस त्रिभुज की बात करें हम, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 50 और 50 100 हो गया, मतलब ये कोण जो है ये कोण कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए जब ये 80 डिग्री हो गया, तो ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है समझिए, ठीक है, ऐसे है, ये 70 डिग्री, ये x डिग्री, और ये आ गया 80 डिग्री, तो ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बना कोण है सभी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए 80 और 70, 150 इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक ही रेखा पर बना कोण है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान 30 डिग्री, ये आपका C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कोई ABC, इसके परिवृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर O होगा, ठीक है, तो परिवृत्त मतलब ऐसे करके होगा, ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, ये 6, ठीक है, ये टच है सब में, ठीक है, ये टच है,
6 है, मतलब ये प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कोण BOC, ये कोण निकालना है हमें, ये कोण निकालना, ठीक है। तो देखिए ये जो है परिधि पर बना कोण, ये परिधि पर है, ये भी परिधि पर है, ये भी परिधि पर है। तो परिधि, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, ये जो होता है अंतः कोण जो होता है, ये वाला कोण, ये दुगुना होता है, इसका दुगुना होता है, ठीक है। तो BOC बराबर हो जाएगा 2 गुने कोण A, ठीक है। तो 2 गुने 60 डिग्री बराबर कितना, 120 डिग्री, ठीक है। ये आपका C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये परिधि पर बना कोण है, परिधि, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 38 दूना 76, ठीक है। अब देखिए ये 76 हो गया, ये वाला 76 हो गया, और ये कह रहा है, देखिए ये जो है ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब क्या, ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये कोण x, ये कोण भी x है, तो ये कोण भी x होगा। तो त्रिभुज में देखिए ये कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x प्लस x प्लस 76, ये तीनों कोण को योग करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, PQO, मतलब ये कोण हमें निकालना है, तो x का मान निकाल लेंगे, हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 माइनस 76, तो ये हो जाएगा 401 बराबर 2x। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, यानी x बराबर कितना, 52। ये तो हमें निकालना था, कितना, 52। ये आपका A नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, एक 4 है, एक 3 है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ये इस भुजा की लंबाई निकल जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण बराबर हो जाएगा इसका वर्ग, तो 4 का वर्ग प्लस इस 3 का वर्ग और रूट अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट अंदर, तो कितना, 25 रूट अंदर, इसका वर्गमूल करेंगे तो 5, यानी ये इस भुजा की लंबाई कितना हो गया, 5। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंदर में जो वृत्त खींचेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें बाह्य वृत्त नहीं, अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या कहता तो इसका कर्ण का आधा कर देते, कर्ण का क्या करते, आधा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कर्ण का आधा, लेकिन अंतःवृत्त करें, अंतःवृत्त ऐसे करके खींच रहा है, तो इसका त्रिज्या निकाल, तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और प्लस 3, अब माइनस कर देना है कर्ण, ठीक है, और आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2/2 काट दीजिए तो 1 सेंटीमीटर। ये आपका A नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। R की भुजा के मध्य बिंदु, कोई त्रिभुज ऐसे बनाइए, ठीक है, PQR के मध्य बिंदु XYZ, मध्य बिंदु इसका ये लीजिए, इसका ये लीजिए, इसका ये लीजिए, ठीक है। यदि PQR की परिधि, इसका परिधि दिया है कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज XYZ, यानी x, यहाँ पर XYZ, इसका परिधि मतलब निकालने के लिए कह रहा था, मतलब इस भुजा को मिलाइए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु में, ठीक है, ये जो है, ये मान लीजिए PQ, ये PQ ये है, और
इस रेखा का मध्य बिंदु ये है और इस रेखा का मध्य बिंदु ये है, तो इसकी जो लंबाई होगा इसका आधा होगा। इसका लंबाई जो भी होगा आधा होगा। इसका लंबाई जो भी होगा ये लंबाई क्या है, आधा है, यानी मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका लंबाई जो भी होगा ये क्या है, आधा है। मतलब ये मान लीजिए 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मान लीजिए 4 होगा, ठीक है, तो ये 2 होगा। तो स्वाभाविक बात है कि बड़े त्रिभुज का परिधि जो है 24 है, तो एक्स वाई जेड का परिधि कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ये 12 सेंटीमीटर, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये याद रखिए। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसी से संबंधित नीचे में रखेंगे, तो तीनों को जोड़ दीजिए अनुपात को, तो कितना, 3 2 5 1 6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे बड़े कोण। तो सबसे बड़ा इसमें अनुपात कौन है, तो 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 से 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 से 2 एकन 2, 2 से 2 नम 18 1 0, यानी 90 डिग्री आपका आंसर होगा सबसे बड़ा कोण में। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस भुजा को अगर आगे हम बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कोण, ये कोण रैखिक युग्म कोण है, ये 80 डिग्री कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कोण का योग 180 डिग्री, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कोण जो है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह कोण का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इस कोण का मान हो जाएगा 90 और 65 को जोड़ दीजिए, तो 90 और 65 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 6 15, 180 में से 155 घटा दीजिए। ठीक है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दीजिए, तो 50, 10 में से 5 तो 5, 7 में से 5 घटेगा तो 2, यानी ये 25 डिग्री हो गया। देखिए ये 25 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, इस दोनों को 180 में से घटा लीजिए, तो 180 में से इस दोनों को जोड़ करके घटा लीजिए तो 125 डिग्री। ठीक है, घटा लेंगे तो 5, 7 में से 2 घटेगा तो 5, ये कट जाएगा, यानी 55। ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, अब देखिए ये कोण निकल गया, हमें निकालना है इस कोण का मान पहले। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो है ये कोण रैखिक युग्म कोण है, तो 180 में से 115 घटा लेंगे तो ये कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 115 घटा लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7, 7 में से 1 तो 6, 65। अब देखिए ये कोण जो है 65 डिग्री हो गया, ये कोण 55 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, तो इस दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लीजिए। ठीक है, तो 65 और 55, तो 10 हासिल 1, 6 5 11 1 12। तो अब देखिए ये कोण जो है, ये कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 180 में से 120 घटा लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो ये कोण का मान निकल जाएगा, तो कितना, 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री आ गया, हमें निकालना है x का मान, तो ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तिर्यक छेदी रेखा है ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर ये P है तो ये भी P होगा, ये R है तो ये भी R होगा, तो ये 60 डिग्री मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात ये है, तो दोनों में से बड़े कोण की माप है। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखिए ये कोण
और ये कोण दोनों क्या है, सम्मुख है, तो दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 योग ये दो कोणों का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इस अनुपात को जोड़ के लिखिए तो कितना 10। इसमें क्या करा है, दोनों में से बड़े कोण की माप, तो बड़ा कोण है दोनों में 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 18 सत्य 126 हो जाएगा। देखिए 8 सत्य 56 का 6 हासिल 5, 7 का 7 और 5 12, 126 डिग्री, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर समकोण है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम निकाल सकते हैं, तो ये 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर OP बराबर हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा, ठीक है, OP बराबर हो जाएगा इसका वर्ग, तो 20 का वर्ग और जोड़ 15 का वर्ग, ठीक है, और ये रूट अंदर होगा, क्या होगा, रूट अंदर होगा। तो देखिए 20 का वर्ग कितना 400 और 15 का वर्ग कितना 225, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इसमें करा है कि तो वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से देखिए ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा PC होगा। तो PC की लंबाई हो जाएगा 25 में से ये इतना दूरी हम घटा लेंगे, इसमें से इसको हम घटा लेंगे, तो 25 में से 15 घटा लेते तो कितना हो जाएगा, तो 25 में से 15 घटा लेंगे तो कितना 10, यानी सबसे न्यूनतम दूरी यही होगा आंसर आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाए तो इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर AP गुने BP बराबर होता है CP गुने DP, ठीक है। देखिए तो AP का मान कितना 18 है पूरे का, हमें BP का भी मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर CP, तो देखिए CD कितना है 3 और DP कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, दोनों को जोड़ दीजिए तो 12, और DP कितना 9, देखिए 9 1 9, 9 दूना 18, 2 से 2 1 2, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना 6। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कि पूरे लंबाई में से 6 घटा दीजिए, तो पूरे लंबाई AB बराबर हो जाएगा 18 में से 6 घटा दीजिए तो कितना 12। अब त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा होता है, तो R बराबर हो जाएगा 12 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।